प्रणाम गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छे से समझाया था कि हार्ट चक्रा जब सक्रिय होता है तो अपने आप को अट्रैक्शन से कैसे बचाए। मैं पूरा ख्याल रखूंगी कि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ अच्छे से। सो मैं वो क्वेश्चन फिर से रिपीट करना चाहूंगी। जैसे आपने बताया था कि आप ऑडियो भेज देना, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। गुरुदेव, जब हार्ट चक्र सक्रिय होता है तब अट्रैक्शन बढ़ जाता है सामने वाले का अपने तरफ, और कई कई चीजें कई कई बार अपना भी अट्रैक्शन हो जाता है किसी और की तरफ, या कोई ऑपोजिट सेक्स हो उसके तरफ भी। तो गुरुदेव, किस तरह से हम बचें इस अट्रैक्शन से कि हमारी साधना में कोई बाधा ना आए। कृपया आप थोड़ा मार्गदर्शन दें। धन्यवाद गुरुदेव, और बहुत 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 प्यार आपको गुरुदेव, बहुत प्यार। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। जब हम साधना करते हैं, ये हर साधक को जरूर वीडियो देखना चाहिए और एक एक बात समझनी चाहिए। मेरे साथ जुड़े साधक हो तो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे गुरुओं के साथ जुड़ के जो साधना कर रहे हैं लोग 40 साल से 50 साल से पता नहीं क्या, तो मेरे साथ जुड़े हुए साधकों को ये देखना चाहिए वीडियो को और बातों को समझना चाहिए। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो कुछ ही समय के अंदर हमारा हृदय चक्र जागृत होता है। जैसे ही निर्विचारता घटित होगी, हृदय चक्र जागृत होगा। अब हृदय चक्र जब जागृत होता है तो हमें प्रेम का एहसास होता है। हमें कुछ है, कोई शक्ति है जिसका हमें पता नहीं, मगर उसका हमें बोध होने लगता है। मेरे आसपास कोई जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा मगर फील होता है। बैठा हूं ध्यान साधना में, खुशबू आने लगती है। बैठा हूं ध्यान साधना में, कुछ मीठा मीठा गले में उतरने लगता है। अब साधना ठीक हो रही है, हृदय चक्र सक्रिय हो रहा है। अब परमात्मा ज्यादा दूर नहीं है। अब परमात्मा बस एक कदम की दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं। मगर अब परमात्मा लाखों जन्मों दूर है। ध्यान से समझना, अब परमात्मा लाखों जन्मों दूर है और इधर मैं कह रहा हूं कि वो अब ज्यादा दूर नहीं है, बस एक कदम और परमात्मा हो गए। मगर दूसरी तरफ वो लाखों जन्मों दूर है, लाखों जन्म लेने पड़ेंगे इस एक कदम को उठाने के लिए। क्यों? ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? एक कदम तो हम इस जन्म में भी उठा सकते हैं, लाखों जन्म क्यों लेने पड़ेंगे? किस लिए? परमात्मा दूर है? नहीं, परमात्मा बिल्कुल पास है, बल्कि तुम ही हो, पास से भी पास। मगर क्यों? उस क्यों को समझने की कोशिश करो। जब तुम्हारे हृदय में परमात्मा का प्रेम जागृत होगा, जब तुम्हें बोध होगा कि हृदय में तो पहले से ही प्रेम था, मैं देख नहीं पाया, अब तुम्हारे शरीर में बहुत कुछ केमिकल चेंजिंग आएंगी, बहुत कुछ ऐसे सूक्ष्म चेंजिंग होंगी। तुम ज्यादा अट्रैक्टिव होगे, तुम ज्यादा सुंदर हो जाओगे, ज्यादा प्यारे हो जाओगे। तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होगा जैसे सूरज को अपनी गर्मी महसूस नहीं होती, पानी को अपनी ठंडकता महसूस नहीं होती, हवा को अपना चलने का महसूस नहीं होता। ऐसी तुम में जो चेंजिंग आ रही है तुम्हें ज्यादा महसूस नहीं होंगी, मगर सामने वाले व्यक्ति को बहुत महसूस होगी। अब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, अपोजिट सेक्स तो बिल्कुल अट्रैक्ट होगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हें निहारेगा, तुम्हें देखेगा, तुमसे बात करने के मौके ढूंढेगा, अपने को बीमार कर लेगा ताकि तुम उसको सहानुभूति दे सको। बहुत सारी ऐसी हरकतें करेगा कि तुम उसकी तरफ आओ और तुम्हारे भी मन में ये भाव उठेंगे और तुम भी उस शरीर के प्रति अट्रैक्ट हो जाओगे। उस व्यक्ति के, तुम उसे गुरु भी कह सकते हो, तुम उसे दोस्त भी कह सकते हो, भाई भी कह सकते हो, सब कुछ कह सकते हो। तुम अट्रैक्ट हो जाओगे उस शरीर के प्रति, और यहीं से जो है अब लाखों जन्म लगेंगे। अब परमात्मा गया,
शरीर महत्वपूर्ण है। अब परमात्मा ज्ञान, अब क्या करेंगे? अब कुछ करने लायक रहा नहीं, क्योंकि तुमने वो ऊंचाई खो दी है। जब तुम्हारे अंदर साधना की इच्छा हुई, तुमने साधना करी और धीरे धीरे हृदय खुलने लगा। अब तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं, तुम अकेले बैठे मुस्कुरा रहे हो, अकेले बैठे रो रहे हो। कारण नहीं है वहां पर, लोग की जरूरत नहीं है कि तुम किसी के सामने रो, ऐसा नहीं। तुम अकेले ही बस आनंदित हो, सड़क पे चल रहे हो, गाने गुनगुना रहे हो, बाथरूम में नहाने गए हो, पानी के साथ खेल रहे हो। अब घास भी लगी हुई बड़ी अच्छी लग रही है, अब पेड़ भी जीवित लग रहे हैं, और अकेले में मस्ती आ रही है। अब अकेले जो तुम कह रहे हो अकेले, वही तो वो परमात्मा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। जिसे तुम अकेला कह रहे हो वही परमात्मा तुम्हारे। मजा तुम्हें कैसे आ रहा है? आनंद तुम्हें क्यों महसूस हो रहा है? क्यों तुम्हें अच्छा लग रहा है? अब वो परमात्मा, वो अज्ञात परमात्मा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। जब तुम अकेले बैठे हो तो वो तुम्हारे साथ बैठा है, तभी तो अच्छा लग रहा है। ध्यान रखना, योगी के लिए एकांत जरूरी है, भोगी के लिए भी एकांत जरूरी है। भोगी जिसे भोगना चाहता है, वो चाहता है कि जिसे मैं भोगना चाहता हूं वही हो और कोई देखने वाला ना हो। जब तुम काम क्रिया में उतरते तो तुम ये नहीं कहते कि 10 जने देखे हमको, तुम कहते कोई भी ना देखे। और योगी जब कहता है मैं योगी उस परमात्मा को भोग रहा हूं, तो कोई ना देखे, इसलिए उसे एकांत पसंद है, वो एकांत में उतरता है। मगर अब वो किसी और का विचार करने लगा, एकांत में भी वो किसी शरीर का विचार कर रहा है, एकांत में भी वो किसी और के बारे में सोच रहा है, एकांत में भी वो किसी और से बातें कर रहा है। अब वो छूट गया, उसकी जगह कोई शरीर आ गया, और जैसे ही शरीर आया, ध्यान रखना, जैसे ही शरीर आया वैसे ही काम वासना आ गई। दिख नहीं रही होगी, 2 कदम पीछे होगी, मगर अब उसे पाने की इच्छा आ गई। अब जब उसके पाने की इच्छा आई तो उसको पाने की इच्छा छूट गई, और इस धरती पर जो पड़ा हुआ है उसको पाने की इच्छा हो गई। फिर चल पड़े कदम उसी की तरह। और ये बात तुमने कई बार करी है। अब परमात्मा लाखों जन्मों दूर है। अब इस दुख से तुम्हें तो लग रहा है सुख और आनंद है, मगर गहरे से तुम जाओगे तो इस दुख से तुम कब उभर पाओगे वो भी तुम्हें नहीं पता। फिर इसी बीच में तुम्हें गुरु से प्रेम हो जाता है। अब इसको भी थोड़ा समझना, क्योंकि यहां बहुत सारी समस्या ऐसी भी खड़ी हो रही। अब इसी बीच तुम्हें गुरु से प्रेम हो जाता है, मगर अब तुम संतुलन बनाने में लगे रहते हो। संतुलन बनाते हो कि परिवार भी सही रहे, गुरु की तरफ प्रेम भी रहे। तब तक, जब तक तुम संतुलन बनाते हो, तब तक तुम गुरु के शरीर से आगे नहीं जा सकते। समझना, तुम संतुलन किस बात का बना रहे हो? गुरु के शरीर को लेकर, गुरु को लेकर नहीं। जब तुम ये संतुलन छोड़ देते हो और पूरी तरह गुरु में डूब जाते हो, तब तुम गुरु के शरीर से भी आगे जाते हो। तब तुम कह सकते हो कि मैं तो गुरु को प्रेम करता हूं। और ऐसा नहीं, ये बातें काल्पनिक हैं, ये बातें बिल्कुल ठीक है। जो साधक साधिका भटकते नहीं, वो सही में गुरु से प्रेम करते हैं। सरिता चंडीगढ़ में है, प्रेम शून्य गुजरात में, इन्होंने सही में प्रेम करा, वो उतर गए एकदम से। आज अगर तुम प्रेम शून्य से पूछो कि तेरे को गुरु की जरूरत है, तो वो कहेगी कौन सा गुरु। और दूसरी बार उससे पूछो गुरु की जरूरत है, वो कहेगी गुरु तो मेरे सामने ही है, मेरे अंदर ही है, मैं तो गुरु से कभी अलग ही नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे साधक और साधिकाएं हैं जो बिल्कुल डूब गए, मगर इन्होंने संतुलन नहीं बनाया। और जिन्होंने संतुलन बनाया वो अभी आज तक संतुलन ही बना रहे हैं।
गुरु के शरीर से भी पार चले जाना। तो कैसे, जब वो ऊर्जा जागृत हो तो हम समझे ऊर्जा किन कारणों से जागृत हुई थी। ऊर्जा जागृत हुई थी उस परमात्मा के आशीर्वाद से, उस मार्ग पे जाने के लिए। और हम किस मार्ग पर चले गए। अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। कितनी बार तुमने इस पृथ्वी पर प्रेम करा और कितनी बार तुम सर पकड़ के रोए और कितनी बार तुमने कहा कि मुझसे गलती हो गई। अब समझो कि तुम कितना करीब हो और तुम कितना दूर हो जाते हो। तो वो एक कदम दूरी पे है और एक लाखों जन्म दूर पे है। तो अब हम उसे कैसे पार हो, अपनी समझ से पार हो। पति दोबारा मिल जाएगा, पहले भी मिला था। पत्नी दोबारा मिल जाएगी, पहले भी मिली थी। बच्चे दोबारा मिल जाएंगे, वो भी मिले थे। गुरु दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोबारा मिला भी नहीं गुरु तुम्हें। ध्यान रखना, मेरी इस वीडियो में अंतिम बात को अच्छे से समझ लेना। जो चीज तुम्हें बार बार मिलती है वो करने में बिल्कुल सहज होती है, वो अटपटी नहीं होती। शादी करना हो जाता है, बच्चे पैदा करना पैदा हो जाते हैं, जीवन जीना जी लेते हैं, पैदा होते हैं, मर भी जाते हैं, वो सहज हो रहा है। तुमने इसमें कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चला दी है, वो सहज हो रहा है। मगर गुरु के साथ जुड़ जाना ये बड़ा अटपटा होता है, और वो भी जीवित गुरु के साथ जुड़ जाना जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ दे, ये और अटपटा होता है। वो फिर दोबारा कब मिलेगा? लाखों जन्म भी शायद कम है, पता नहीं कब मिलेगा। तो हृदय जब प्रेम से भरेगा तो हमें क्या करना चाहिए? जिस कारण से भरा उसी को पूरा करना चाहिए। मैं बता सकता हूं, करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। सभी साधकों को और सभी साधिकाओं को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे साधक जैसी वो जागृत होता है वो भटक जाते हैं, वो पूरी तरह से भटक जाते हैं। कोई किसी को भाई बना लेता है, कोई किसी को पिता बना लेता है, कोई किसी को मां बना लेता है, कोई किसी को बेटा बना लेता है, कोई किसी को दोस्त बना लेता है। रिश्तों से तो मुक्त होना है, तुम नए रिश्ते बना रहे हो। आए थे मुक्त होने के लिए, और क्या कर बैठे तुम? थोड़ा सोचो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।